हाय गाइस, टेल्स ऑफ डिमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर जो नायली के रूम के बाहर नाइट ड्रेस पहन के आती है तो उसे देख के नायली तो शर्माते हुए अपना मुंह खोल के उसको देखते रह जाता है। फिर जॉन अंदर आती है और कहती है कि नायली, निंगर एक अच्छी लड़की है, तुम उसे हर्ट नहीं कर सकते हो। और कहती है कि तुमने मेरे लिए जो किया है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकती, मैं सिर्फ खुद को तुम्हें दे सकती हूँ। और कहती है कि मैंने आंट सू से सुना है कि तुम लड़कों को हमेशा वही पसंद आता है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो नायली जॉन को कंफ्यूज होकर देखता है और सोचता है कि अभी ये क्या कह रही है। और जॉन शर्माते हुए कहती है कि और अगर तुम लड़कों को वो मिल गया जो तुम चाहते हो तो शायद तुम उससे फिर प्यार करना छोड़ दोगे, तो अब कल से हम सिर्फ फ्रेंड रहेंगे। फिर जॉन नायली के पास आती है और नायली का कम्बल उठाती है तो ये देख के नायली भी कंफ्यूज हो जाता है और फिर नायली के बिस्तर पर लेट जाती है। और नायली ये देख के कंफ्यूज और नर्वस हो रहा होता है और जॉन नायली के बेड में लेट के नर्वस होकर कांप रही होती है। तो नायली ये देख के कहता है कि ये लड़की कितनी भोली है और स्माइल करते हुए सोचता है कि भला फीलिंग ऐसे कैसे बदल सकती हैं, ये ऐसी चीज नहीं है जो ऐसे ही बदल जाए। और फिर नायली अपने बिस्तर पर लेटने जा रहा होता है, लेकिन भाई अपना नायली जॉन से रियल वाला प्यार करता है, वो कुछ गलत नहीं करता उसके साथ, वो बस जॉन के बगल में अपने कंबल पे लेट जाता है। तो ये देख के जॉन कहती है कि नायली, तो नायली कहता है कि जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ वो तुम हो जॉन। और स्माइल करते हुए कहता है कि और ये कुछ ऐसा है जो मैं भी उसे चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक निंगर की तरह जैसे वो अपनी फीलिंग नहीं बदल सकती। और कहता है कि हाँ, लेकिन एक बात है, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। तो ये सुन के जॉन नायली को देखती है और नायली जॉन की तरफ स्माइल करके देखता है और फिर दूसरी तरफ करवट लेके कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। तो जॉन ये सुन के नायली उसके लिए क्या फील करता है कि कितना सच्चा प्यार करता है। तो ये सुन के जॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में कहती है कि नायली, तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स क्यों हैं। और नायली मन में सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही हमेशा रह पाता, उसके साथ बड़े होना, फिर उसके साथ बच्चे होना और साथ साथ बूढ़े होना, क्या ये अच्छा नहीं होगा। और कहता है कि लेकिन फिर जॉन सो रही होती है और नायली जॉन को सोते हुए देख रहा होता है। फिर सुबह हो जाती है, फिर जॉन की आंख खुलती है और वो नायली को देखती है और वो कल्टीवेट कर रहा होता है। फिर जॉन शर्माते हुए मन में सोचती है कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। और सोचती है कि मुझे पहले अपने कपड़े पहन लेने चाहिए और वो अपने कपड़े पहनने लगती है। कपड़े पहनने का मतलब वो रात में नाइट ड्रेस पहनी थी तो उसके ऊपर उसने अपना कोट पहन लिया है। और फिर नायली इस्तेमाल करते हुए पलट के जॉन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम जाग गई हो। तो ये सुन के जॉन चौंक जाती है। फिर नायली जॉन के कपड़ों को देखता है तो ये देख के जॉन शर्माती है, गुस्से में चिल्ला के कहती है कि तुम ठरकी इंसान, और उसको फेंक के तकिया मारती है। तो नायली कहता है कि ओहो, मैं ठरकी हूँ, लेकिन कल रात कौन था जिसके पास कपड़े नहीं थे और जो खुद मेरे बेड में आकर लेट गई थी, और अब तो मुझे ही ठरकी कह रही हो। तो ये सुन के जॉन बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करते हुए कहती है कि मैं, और नायली पे चिल्ला के कहती है कि नायली, अगर तुमने कल रात की बात फिर से की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तो नायली कहता है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर जो नायली के रूम से बाहर चली जाती है और मन में सोचती है कि नायली, तो जैसा आंट सू ने कहा था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। और सोचती है कि उसे तो जो चाहिए था वो मिलने के बाद भी उसे मुझ में इंटरेस्ट खो देना चाहिए था, तो मैं ये मान सकती थी कि मैंने उसका एहसान चुका दिया है। और ऊपर देखते हुए सोचती है कि लेकिन नायली सिर्फ मुझ पर ही इतना अटका हुआ क्यों है, और वो निंगर के साथ तो मुझसे भी ज्यादा समय बिताता है। और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। फिर हमें विंग ड्रैगन फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है और अंदर निंगर खिड़की के पास बैठ के बाहर देख रही होती है। फिर सोचती है कि कुछ दिन आराम करने के बाद मैं पूरी तरह से रिकवर हो गई हूँ, मेरी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो गई है। और सोचती है कि विंग ड्रैगन थंडर स्टॉर्म टेक्निक सच में बहुत पावरफुल है, जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन में 2 स्टार गोल्ड रैंक तक पहुंच चुकी हूँ। और नायली के बारे में सोचते हुए कहती है कि आखिर नायली ने मुझे कैसी टेक्निक दी है, मुझे लग रहा है कि इससे मैं प्लेटिनम रैंक तक तो आराम से पहुंच जाऊंगी। और ब्लश करते हुए सोचती है कि नायली, तुम अभी क्या कर रहे हो। फिर तभी एक सर्वेंट आती है और कहती है कि मिस, फैमिली हेड आपको बुला रहे हैं। तो निंगर कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। फिर निंगर अपनी एल्डर हॉल में आती है और कहती है कि फादर, क्या बात है। और मन में सोचती है कि फिर से वैसा ही माहौल लग रहा है। फिर ये बिग ड्रैगन फैमिली के सारे एल्डर्स इस्तेमाल करते हुए निंगर को देखते हैं, मतलब ये जरूर निंगर से कुछ चाहते हैं। तो ये देख के निंगर मन में सोचती है कि पहले ये सारे एल्डर्स मुझ पर बहुत प्रेशर डालते थे, लेकिन अब बहुत रिस्पेक्टफुली और पोलाइटली बात कर रहे हैं। और सोचती है क्या ये लोग हमेशा ही इतने प्रैक्टिकल होते हैं। फिर अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि फादर, आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे। और ये एल्डर ऐसे परेशान होकर देख रहे होते हैं, मतलब ये सब लोग कुछ ना कुछ तो निंगर से मांगने की सोच रहे हैं। फिर निंगर के फादर कहते हैं कि मैं फैमिली हेड की पोजीशन तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, और वैसे मैंने एक नई मानव स्टार्ट की है, तो इसको भी जाके देखो, ये बहुत अच्छी है, तो इसको भी सपोर्ट करो और देखो, ये बहुत अच्छी है, तुम लोगों की बहुत अच्छी लगेगी।
फिर निंगर के फादर कहते हैं कि मैंने और एल्डर्स ने इस बारे में बात की थी। हम सब इस बात पर एग्री हुए हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए हम फैमिली हेड की पोजीशन तुम्हें देना चाहते हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो निंगर मना करते हुए कहती है कि फादर, मुझे फैमिली हेड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहती हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। फिर ये हेड एल्डर मुस्कुराते हुए निंगर से कहते हैं कि मेरी प्यारी नाइसी निंगर, हम एक और बात भी कर रहे थे, तुम उस नायली को जानती हो ना? और कहते हैं कि मैंने सुना है कि वो अब बहुत प्रभावशाली इंसान बन चुका है, यहाँ तक कि एल्केमी एसोसिएशन को भी उसकी ओपिनियन माननी पड़ती है। और कहते हैं कि तो हम सोच रहे थे, क्या तुम एल्केमी एसोसिएशन से बात कर सकती हो? क्या वो हमें कुछ बेनिफिट दिला सकता है? तो इस निंगर हेड एल्डर की तरफ देखती है और फिर कहती है कि एल्डर साओ यी, क्या आपको याद है जब आप चाहते थे कि नायली अपनी सारी लेवेंडर ग्रास आपको दे दे? तो वो एल्डर कहते हैं कि उस समय मुझे उसकी पहचान के बारे में पता नहीं था। और कहते हैं कि और वैसे भी उसे वो चीज सबसे पहले तुमने ही खरीद कर दी थी, तो क्या वो तुम्हारा एहसानमंद नहीं हुआ? तो निंगर कहती है कि अच्छा, वो मेरा एहसानमंद है, उसने तो मेरी बीमारी ठीक की थी और मैं अभी तक उसका एहसान भी नहीं चुका पाई हूँ। और कहती है कि वैसे भी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो खुद जाकर उससे बात कीजिए। तो वो एल्डर कहते हैं कि इतना गुस्सा मत करो मेरी प्यारी नाइसी निंगर, मैं तो बस ये देख रहा था कि ये पॉसिबल है या नहीं। और कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहती हो तो ठीक है, अब हम दोबारा नहीं कहेंगे। फिर सैनफाई की आवाज आती है, वो कहता है कि सायो निंगर। तो निंगर पलट के उसको देखती है और इस सैनफाई आके गुस्से में कहता है कि निंगर, तुम सच में एक घटिया औरत हो। तो निंगर कहती है कि सैनफाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सैनफाई को यहाँ देख के एल्डर और पेट्रियक दोनों ही शौक हो जाते हैं। तो सैनफाई गुस्से में कहता है कि तुम में इतनी हिम्मत कि मेरी पीठ के पीछे तुम दूसरे मर्दों के साथ घूमो। और कहता है कि तुम अपने होने वाले हस्बैंड के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं हो, मुझे अभी इसी वक्त तुम्हारी फैमिली से एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो निंगर कहती है कि सैनफाई, ये विंग ड्रैगन फैमिली का असेंबली रूम है, अगर तुम बाहर फेंके नहीं जाना चाहते तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तो सैनफाई हंसते हुए कहता है कि मुझे बाहर फेंकोगे? लगता है कि तुम्हारी फैमिली में आखिरकार थोड़ी हिम्मत आ गई है। और कहता है कि किसकी फैमिली थी जो इस शादी के लिए मेरी फैमिली से भीख मांग रही थी? तुम अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्या हो गई हो, तो अब तुम शादी तोड़ना चाहती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। तो निंगर के फादर कहते हैं कि यंग मास्टर सैनफाई, ये मामला इतना आसान नहीं है कि तुरंत अभी सॉल्व हो जाए, तो अभी के लिए कृपया वापस चली जाइए। तो सैनफाई गुस्से में कहता है कि सायो यू फेंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुछ बातें बोलकर तुम मुझे भगा दोगे? और कहता है कि मैं आज सायो निंगर को अपने साथ ले जा रहा हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो निंगर के फादर कहते हैं कि तुम। तो निंगर अपने फादर को शांत कराते हुए कहती है कि जरूरत नहीं है फादर, और कहती है कि मैं एक औरत हूँ। तो ये सुन के सैनफाई भी कंफ्यूज होता है। तो निंगर कहती है कि मैं अपनी फैमिली की कोई बार्गेनिंग चिप नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हूँ, मैंने इस सो कॉल्ड मैरिज के लिए कभी एग्री नहीं किया था। और कहती है कि मुझे ये चुनने का हक है कि मैं किससे प्यार करूं और किससे नहीं, समझे? तो ये सुन के सैनफाई कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो? और हरामी वाली हंसी के साथ कहता है कि औरतें मेरे लिए बस खिलौने के जैसे होती हैं, समझी? तुम जैसी कितनी लड़कियों के साथ मैं खेल चुका हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्पेशल हो? और कहता है कि और वैसे भी क्या तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हें अपने फायदे के लिए बार्गेनिंग चिप की तरह ऑफर नहीं किया था? तो निंगर के फादर कहती हैं कि निंगर, नहीं ऐसा नहीं है। फिर निंगर कहती है कि सैनफाई, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। और सीरियस होकर कहती है कि अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं बिना शिकायत के तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। तो ये सुन के सैनफाई हंसते हुए कहता है कि ही तुम मुझे चैलेंज दे रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और फिर सैनफाई सबसे कहता है कि तुम सबने सुना ना, उसने खुद ही कहा कि वो मुझे चैलेंज करना चाहती है। और कहता है कि तो फिर ये तय रहा। फिर ये सैनफाई अपनी डीमन स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म होकर जोर से एक दहाड़ मारता है। तो ये देख के एल्ले और निंगर के फादर थोड़ा परेशान होकर कहते हैं कि निंगर, और इस सैनफाई निंगर से कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। तो निंगर भी सीरियस होकर कहती है कि चलो आ जाओ मेरे सामने। और निंगर भी अपनी डीमन स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके आसपास बिजली आने लगती है। तो निंगर की पावर को देख के सैनफाई कहता है कि तुम भी गोल्ड रैंक तक पहुंच गई हो। और निंगर की डीमन स्पिरिट को देख के उसके फादर भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि निंगर के पास इतना पावरफुल डीमन स्पिरिट कैसे है? और इन एल्डर्स के बगल से निंगर का थंडर अटैक निकलता है तो ये भी चौंक जाते हैं और वो थंडर अटैक जाके सैनफाई में लगता है और निंगर सीरियस होकर अपनी थंडर से सैनफाई पे अटैक करती है। तो निंगर की बिजली का अटैक खाने के बाद सैनफाई कहता है कि धत, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था। फिर सैनफाई भी अपनी फायर वेव से निंगर पे अटैक करता है तो निंगर उसके अटैक को अपने पास आते देख के अपना अटैक रेडी करते हुए कहती है कि सैनफाई में टैलेंट तो ठीक ठाक है, लेकिन वो हमेशा लड़कियों में ही बिजी रहता है, अपनी कल्टीवेशन पर बिल्कुल मेहनत नहीं करता। और उसकी फायरबॉल पे अपनी थंडर से अटैक करते हुए कहती है कि तो मैं उस जैसे इंसान से तो कभी नहीं हारूंगी। और निंगर की थंडर सैनफाई की फायर को चीरते हुए जाके सैनफाई में लगती है, जिससे सैनफाई जाके एक पिलर में लगता है और दर्द में कराते हुए निंगर की तरफ देख के कहता है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। और निंगर अपने बेडस लुक में सैनफाई के पास आके कहती है कि इतना बेकार इंसान मेरा हस्बैंड बनने के लायक कैसे हो सकता है।
तो ये सेनफाई गुस्से में खड़े होते हुए कहता है कि चलो फिर से फाइट करते हैं, अब मैं सीरियसली फाइट करूंगा। तो वो इतना ही कह पाता है और निंगर अपनी थंडर से उस पर अटैक कर देती है, जिससे सेनफाई की हड्डी भी कांप जाती है और अभी भी सीरियस में खड़े होकर अपने अटैक को एक्टिवेट किए होती है। और सेनफाई निंगर की थंडर अटैक खाके भी दाद में चिल्ला के फिर से अपनी डिमन स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म होकर अटैक करने को बढ़ता है। तो निंगर फिर से अपनी थंडर से उस पर अटैक करती है और वो सेनफाई पे बार बार अपनी ठंडा से अटैक करती है। उस सेनफाई के दर्द में चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और ये सब निंगर के फादर भी हैरान और परेशान होकर देखते हैं। और हाँ, इसके बाद क्या होता है, निंगर सेनफाई की किस तरह पिटाई करती है, किस तरह कुटाई करती है, ये सब देखने को मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।